परम पूज्य सर्वविराजमान गढ़ के वासी गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके जान से वक्त के सदगुरु, वक्त की जीवात्मा को गांव सागर से पार लगाने वाले परम संत परम पूज्य उज्जैन वाले बाबा मकान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, साथी धर्म प्रेमी भाई बहनों, सभी को नमन करते हुए मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग तो सच्चे पूरे संत गुरु ही सुनाते हैं, महात्मा महापुरुष ही सुनाते हैं। महात्मा किनको कहते हैं? आत्मा तो आप हम सब के अंदर है, लेकिन महात्मा उनको कहते हैं इसी मनुष्य शरीर में रहते रहते उनकी आत्मा को उस परम पिता नामी महाप्रभु के पास पहुंचा देते हैं। जैसे एक पानी की बूंद को आप समुद्र में डाल दो तो उसमें वापस कोई निकाल नहीं सकते हैं। जैसे जिनकी आत्मा उस परमात्मा में जाके समा जाती है तो उस आत्मा में और उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता है, तो उनकी आत्मा के आगे महान लग जाता है, यानी महात्मा महापुरुष। तो सच्चा सत्संग तो पूरे सदगुरु होते हैं, वो ही सुना सकते हैं। अपन तो उनके सुने हुए सत्संग वचन बार बार गुरु जी महाराज के सामने बैठकर, वक्त के सदगुरु बाबा मकान जी महाराज जी के सामने बैठकर उनके सुनाए हुए सत्संग वचनों में से जो वचन याद रह गया वो आपकी सेवा में निवेदन किया जाएगा। तो वक्त के सदगुरु आला फकीर महात्मा महापुरुष बाबा मकान जी महाराज जी ने सत्संग सुनाते कहा, देखो प्रेमियों, आपको हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर बड़ी ही दुर्लभता से पाया है। करोड़ों वर्षों तक कोटि जन्म जब भटका खाया तब जाके ये नर्तन दुर्लभ पाया। ये मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ऐसा काम तो जंगल का जानवर पशु पक्षी भी करता है। वो भी दुनिया में आता है, वो भी पेट भरता है, वो भी बच्चा पैदा करता है और वो भी एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाता है। अगर आप हम लोग भी इन्हीं पशु और पक्षी की तरह खाने पीने और मौज मस्ती में ही लगे रहेंगे तो फिर इस नर नारायण देव का मतलब क्या रहेगा? नर नारायण देव किनको कहते प्रेमियों? नर नारायण देव उनको बताया गया है जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव 24 घंटा उस भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान, हमको भी एक बार ऐसा नर नारायण शरीर दे दो ताकि हम भी कोई समर्थ सच्चे महात्मा महापुरुषों के पास जाकर और उनसे रास्ता लेकर इसी मनुष्य शरीर में भगवान का भजन करके मैं भी अपने घर वतन देश पहुंच जाए, जिनको लोग मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा बताई गई। ये मनुष्य शरीर के अंदर दुनिया की धन दौलत नहीं, दुनिया बनाने वाला परमात्मा और भगवान मिलता है। जिन्होंने भी परमात्मा और भगवान को प्राप्त किया इसी मनुष्य शरीर में किया, जीते जी किया, सच्चा गुरु बनाकर किया। राम कृष्ण से कौन बड़ो 3 लोक के मालिक थे, वो भी गुरु की दया के बगैर एक पल भर आगे नहीं बढ़ पाए। मीरा भाई पलटू नानक गोस्वामी जी रेदास जी जितने भी संत महापुरुष आए उन्होंने भी गुरु बनाए बगैर आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। तो इसलिए प्रेमियों, दुनिया की धन दौलत, खाना पीना, परिवार समाज में उठना बैठना बगैर गुरु के बगैर आप हम नहीं सीख सकते। बच्चे को स्कूल के में पढ़ने के लिए भेजते हो, 5वीं 10वीं BA फाइनल बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके
डॉक्टर, कर्मचारी, अधिकारी, वैज्ञानिक बनकर देश और दुनिया की आकाश से लेकर पाताल तक सारी चीजों की जानकारी करने की कोशिश करता है। किसी को आप पढ़ने के लिए मत भेजो, गाय बकरी चराने के लिए भेज दो, उनके सामने चिट्ठी पत्री उठाकर रखो, को बच्चे इसको पढ़कर सुना दो, तो वो क्या पढ़कर सुनाएगा? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ऐसे प्रेमियों, आपको हमको ये मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन सच्चा समृद्ध गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप हम कैसे जान पाएंगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देवी देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, हम कहाँ से आए, किसके वास्ते आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कैसे हमारे वतन अपने देश मुक्ति मोक्ष पाया जाता है। जैसे समृद्ध गुरु जब मिलेंगे और जब उनके पास जाएंगे, उनके सत्संग रूपी निर्मल जल में जब नहाएंगे, उनके नाम रूपी साबुन जो वो देंगे, जो जन्म जन्म का कालिक जो इस जीवात्मा के ऊपर कर्म कर्जा चढ़ा है, वो जैसे वाल्मीकि जी बहुत बड़े डाकू थे, जंगल में रहते, रावण को लूट लूट कर पेट भरते थे, अत्याचार दुराचार करते थे, लेकिन जब पूरे संत मिले, उनका सत्संग सुना, उनसे रास्ता मिला, तो भगवान के शरीर में बैठकर जब भजन किया, जब पाप और पुण्य या आत्मा पर पर्दे जमे हुए थे, तो वो धीरे धीरे हटे और दिव्य दृष्टि खुली। और जिनको आप हम राम भगवान कहते हैं, वो राम भगवान कई दिनों बाद में पैदा हुए। उन्होंने पहले रामायण लिख दी। चित्तौड़ के महारानी सोने के थाल में भोजन करने वाली वक्त के संसद गुरु उस समय के रेदास जी थे। उनसे ये नाम रूप स्थान लेकर सुमरिन ध्यान भजन इस मनुष्य शरीर में बैठकर किया। और जब उनको अंदर का दौलत मिला, तब उन्होंने कहा, पायो रे पायो मैंने नाम रतन धन पायो, कृपा करके मेरे सदगुरु ने अपनाया। दुनिया की धन दौलत मान सम्मान कुर्सी पद पावर तो क्या, दुनिया बनाने वाला मालिक मुझको मिल गया। तो प्रेमियों, आप सोचो ये मनुष्य शरीर कितना अनमोल है, और इस मनुष्य शरीर में कितनी बड़ी पावर है और कितनी बड़ी शक्ति है। ये शक्ति, ये पावर, ये ताकत जब तक जानकार गुरु नहीं मिलेगा और जब तक उनके पास नहीं पहुंचोगे और उनको पास पहुंच भी जाओगे, जो आपको अनमोल नाम रतन धन की जो दौलत दिया, उस दौलत की कमाई शरीर में नहीं करोगे, बैठकर ध्यान भजन सुमरन नहीं करोगे, तब तक प्रेमी भाई बहनों, दुनिया की चीज हासिल आसानी से नहीं होती है। तो उस चीज को हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो त्याग करना पड़ता, तपस्या करना पड़ती है। यानी बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज की कुर्बानी करनी पड़ती है, थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, ध्यान भजन सुमरन करना पड़ता है, उनका आदेश का पालन करना पड़ता है। इसलिए प्रेमियों, जीते जी अपना काम कर लो। अपना काम क्या, पराया काम क्या? जिनको आप हम करने में लगे हैं, खाने पीने मौज मस्ती बच्चे पैदा करने में जो लगे हैं, ऐसा काम तो जंगल का जानवर भी करता है। यही काम अपना थोड़ी है। अपना काम प्रेमियों, जीते जी सच्चे गुरु ने जो आप हमको जो रास्ता मिला है, उसको बैठकर मन को रोककर गुरु से प्रार्थना करके ध्यान भजन और सुमरन करके अपनी दिव्य दृष्टि खोलकर जीते जी ऊपर के मंडल में अपने देश में आना जाना लग जाए, गुरु से प्रेम करके वो दया लेकर। इसलिए प्रेमियों, गुरु जी ने कहा मनुष्य शरीर किराए का मकान है। जैसे आप शहर में जाते हो, मजदूरी करते हो, बच्चा पढ़ने के लिए कोई मकान किराया का ले लेते हैं, पढ़ाई मजदूरी पूरी हो जाती तो मकान खाली करके आ जाते हो। ऐसे उस परमपिता नामी महाप्रभु ने आपको ये मनुष्य शरीर एक किराए के मकान की तरह दिया गया है। इसमें श्वासों की पूंजी गिरकर रखी गई है। हर युग में इंसान की अलग अलग उम्र बताई गई। सतयुग में इंसान की 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की थी, द्वापर में 1000 वर्ष की थी, और अभी कलयुग में मात्र 100 वर्ष की है। वो भी किसी का पक्का पट्टा नहीं है जो हर इंसान को 100 साल जी ले, कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 50 में, जहां जिनकी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, चाहे आप खेत में हो, खलियान में हो, परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, ये शरीर आपका आराम से जमीन पर गिर जाएगा। चाहते हुए भी एक लफ्ज आप हम लोग नहीं बोल पाएंगे। इसलिए गुरु जी महाराज कहते हैं प्रेमियों, ये किराए का मकान है। श्वासों की पूंजी गिनकर रखी नहीं गी गई है,
ये जो कपड़ा आप हम लोग पहन रखे हैं, इनकी तो 6 महीना 2 साल चलने की गारंटी है, लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है कब ये धोखा देता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपना असला काम कर लो। देखो गुरुजी महाराज, आज के समय में लोग सब कुछ इस शरीर के लिए करते रहते हैं। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, मकान का इंतजाम, गाड़ी घोड़ा, मान प्रतिष्ठा, कुर्सी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, सब कुछ उनकी ही व्यवस्था करते रहते हैं। अब हम लोग इस शरीर की व्यवस्था के लिए करते रहेंगे, और इस शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा इसके अंदर बैठी है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, उस परमात्मा भगवान की भक्ति करने के लिए अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये शरीर तो एक दिन धोखा दे जाएगा, ये शरीर तो एक दिन खाली करा दिया जाएगा। ये शरीर का जो पत्थर और मिट्टी का जो मकान बनाया, जो जमीन बनाया, जो दौलत बनाया, वो सब कुछ यहाँ छोड़ दिया जाएगा। लोग इस शरीर को उठाकर शमशान घाट में मिट्टी बना दिया जाएगा, और इस आत्मा के साथ में क्या जाएगा। तो एक दिन आप हमारे साथ में ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं कि बच्चा, आप शरीर के लिए मत करो, शरीर को चलाने वाली ये जीवात्मा इसके अंदर बैठी है, इसके लिए भी कुछ कर लो, नहीं तो अंत में दुखदायक हो जाएगा। अंत किसको बताया? जो सत्य चीज है उनको इंसान भूल गया। सत्य क्या है? मौत सत्य है। सबको पता है एक दिन हमारी मौत आनी है, उनको कोई जुटला नहीं सकता है। भगवान सत्य है कि दुनिया बनाने वाला कोई परमात्मा है, उनको कोई जुटला नहीं सकता है। लेकिन लोग मौत को भूल बैठे हैं। शमशान घाट में जाते हैं मुर्दा को जलाने के लिए, 200-500 आदमी मुर्दा जलाते, अच्छी बातें करते, चला गया बेचारा, कुछ भी साथ में नहीं गया। जमीन बनाया, दौलत बनाया, मकान बनाया, बहुत अच्छा था। थोड़े दिनों में घर परिवार समाज के लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको हमारे को कभी मौत याद आती है? कभी याद नहीं आती है। इसी 99 के चक्कर में, इसी गृहस्थी के चक्कर में, इसी पापी पेट के बढ़ने के चक्कर में, इसी महान प्रतिष्ठा, कुर्सी, धन दौलत, मान सम्मान के चक्कर में 24 घंटा लगे रहते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते, बच्चा एक दिन ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कोई तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, और जब सुआंसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, धर्मराज की कचहरी से 4 यम के दूत आके खड़े हो जाएंगे। देखो प्रेमियों, जीवात्मा 2 तरह से निकाली जाती है। जो इंसान कर्म और धर्म, कुदरत, प्रकृति, भगवान के बनाए नियम के अनुसार सच्चे महात्मा महापुरुषों के पास चले जाते हैं, भजन करते, साधना करते, अच्छे कर्म करते हैं, जब उनकी श्वासों की पूंजी खत्म होती है तो उनकी जीवात्मा सूक्ष्म फोड़ कर निकल जाती है शरीर से। लेकिन जो पापी और कुकर्मी आदमी होते हैं, अत्याचारी, दुराचारी होते हैं, कुदरत प्रकृति भगवान के बनाए नियम के खिलाफ काम करता है, जब उनकी श्वासों की पूंजी खत्म होती है तो इस शरीर से जीवात्मा नहीं निकलती है। इस शरीर से जीवात्मा को निकालने के लिए धर्मराज की कचहरी से 4 यम के दूत आते हैं। उन यमदूतों की शक्ल ऐसी होती है, उनकी शक्ल को देखते ही खून का पानी हो जाता, इतनी डरावनी शक्ल होती है। और शरीर पर इतना दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है। 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, बदन और शरीर पर इतना दर्द होता है। वो रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। परिवार, रिश्तेदार, समाज के लोग चारपाई के आसपास में खड़े रहते हैं, कहते भगवान कैसे भी इनका शरीर छूट जाए, दशा नहीं देखी जा रही। और मरने वाला अंदर में तड़पता है, और वो कहता मेरा कुटुंब कबीला मेरे चारपाई के सामने खड़ा है, यम के दूध मुग्धर हथौड़ी से मार मारी जा रही है, लेकिन कोई भी मुझे छुड़ा नहीं पारा। लेकिन वो दूसरों को दिखाई नहीं देता। जिनका समय खत्म होता उनको ही दिखाई देता वो यम के दूध, और वो यम के दूध ऐसी मुग्धर हथौड़ी से मार मारी जाती है, उनकी जीवात्मा को टट्टी और पेशाब के द्वार तक निकाल दिया जाता है। बहुत सारे पापी को कर्मी आदमी का जब प्राण निकलता है तो कपड़े में टट्टी और पेशाब तक बाहर निकल जाता है। उस द्वार तक उस जीवात्मा को निकाल कर पेशाब के शरीर में बंद करके उसको मारते, पीटते, घसीटते हुए
धर्मराज की कचहरी में ले जाकर पेश कर दिया जाता है। धर्मराज जब उसका खाता खोलकर हिसाब करता है, फिर तुमको ऐसा मनुष्य शरीर दिया जिसके लिए देवता तरसते हैं 24 घंटा, और जिस काम के लिए तुमको शरीर दिया था कि सच्चे गुरु की खोज करके उनसे रास्ता लेकर भगवान का भजन करके पूर्व जन्म का जो बुरा कर्म किया उस पाप और पुण्य को चुकाकर अपने मुक्ति और मोक्ष, अपने वतन, अपने देश, अपने घर जाने के लिए तुमको जो शरीर दिया, जिसके लिए देवता तरसते थे, और जिस काम के लिए तुमको शरीर दिया वो काम तो तूने कुछ भी नहीं किया। तू जिसको रात दिन कहता था मेरी जमीन जायदाद धन दौलत, ये मेरी बीवी बच्चे परिवार कुटुंब कबीला, जो कहता मेरा 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 मेरा, वो सब तो पराया हो गया। और जिनके बदले में अत्याचार दुराचार करके धन दौलत मान सम्मान कुर्सी पद पावर इकट्ठा किया, जिनके बदले में तू जो बुरा कर्म किया वो सब कुछ तो दूसरों के लिए छोड़ के आ गया, और उसके बदले में जो कर्म किया वो पाप की घटनी तेरे साथ में आई। अब तू सजा भोगने के लिए तैयार हो जा। अब मार पड़ती है तो वो रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, कहता मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब धर्मराज कहता झूठ बोल रहा, तूने किया है कर्म? तो वो कहता मैंने नहीं किया, मार के सामने झूठ बोलता है। तब धर्मराज क्या कहते हैं, बुलाओ चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त एक देवता होता है, उनको बुलाते हैं और कहते हैं इनका आज ही उनका अच्छा बुरा कर्म उनको दिखाओ। ये कह रहा मैंने बुरा कर्म नहीं किया, तो कैसे दिखाते हैं? जैसे आपकी टीवी चलती है, टीवी में चित्र आता, आवाज आती है, इस तरह से चलाकर उनको दिखा दिया जाता है। देख तूने इतनी चोरी किया, बेईमानी किया, कतलाम किया, धोखा किया, बलात्कार किया, अपहरण किया, ठगी किया, जो अच्छा बुरा कर्म किया वो सब कुछ उसके सामने पेश कर